हाँ, शुरू करिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। हाँ, वासुदेव द्वारा सारी वस्तुएं कृष्ण को गोकुल ले जाने से पहले की भांति ठीक कर लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रदन सुनाई पड़ा। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वह तेजी से अपनी शैया से उठ बैठा और चिल्लाया, अतः मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः उसे रोमांच हो आया। वह अविलंब उस स्थान की ओर चला जहां शिशु ने जन्म लिया था। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनती भाव से प्रार्थना की, मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो। मैं वचन देती हूँ कि यह तुम्हारे पुत्र की पत्नी बनेगी, अतः इसका वध ना करो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा तो होना नहीं। यही आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक द्वारा होना है, अतः कृपा करके इसका वध ना करो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध किया है। यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे असुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कन्या को तो ना मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। किंतु कंस ठीक है, इतना सुनिए। अरे अरे अरे, तूफान मेल की तरह रुकिए मत अभी। देखिए, ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी भाषादिदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके, ठीक है। इस लड़की को देखो, ये जो एक वो भी देवकी भी बहुत बुद्धिमान है। जैसे वसुदेव ने इतना दिमाग लगाया था अपनी बीवी का जीवन बचाने के लिए, है ना। चलो तुमको 8वां बच्चा दे देंगे, तुम क्या चिंता करते हो, देवकी से तो तुमको प्रॉब्लम नहीं है, इसको नहीं मारो। देवकी भी अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है क्षत्रिय को, है ना, तरह तरह से। पहले उसको एक ऑफर दे रही है, क्या, मेरी बेटी तुम्हारे बेटे की शादी बन जाएगी, ठीक है। हाँ। ठीक है। और बात, मेरे भाई, तुमने गलत काम किया, तुमने तेरे इतने मेरे सूर्य जैसे प्यारे बच्चे मार दिए, वो भी गलत गलत किया, ठीक है। और उसके बाद क्षत्रिय से दान मांग सकते हैं, अंत में दान मांग रही है, ठीक है, मत मारो, मेरे पुत्र को जीने दो। तो उसने सब तरह के इसमें भाव हैं। इस छोटे परपट में आप एनालाइज करेंगे, बहुत कुछ है। तो ना, बहुत अच्छा। साम मान दंड सब है इसके अंदर। क्षत्रिय है ना, वो तो है भी, तो क्षत्रिय की बीवी, सब मालूम है उसको। और अंत में कृपा मांग रही, भाई छोड़ दो उसको, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, आप अगर आप सुन रहे हैं तो आपको कितने कितने आपने उसको प्रभाव डाले। पहले उसने एक ऑफर दिया है देखो, और उसको बताया तुम्हारा तो इससे लड़के से तो बात नहीं होना है, तुम्हारा तो लड़की से बात होना था, ये तो लड़की है, ठीक है। इसका, और मैं तुम्हें इसकी पत्नी बना दूंगी तुम्हारे बेटे के। वो पता है कि उनके हस्बैंड का वचन को मान करता तो उसके वचन ही मान करेगा, ठीक है। तुमने कितने बच्चों का वध किया, कितना गलत काम किया, चलो वो छोड़ो। मैं तुमको तुम्हारे असुर, तुम्हारे तो यह तुम्हारा दोष नहीं है उसके बावजूद, क्योंकि तुम्हारा संग बुरा है, इसलिए तुम ऐसा काम करते हो, ठीक है। तुम्हारे असुर मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं प्रार्थना करना, मारो मेरे पुत्री बनकर, इसे मेरी पुत्री बनकर एक उसको अंत में आप क्षत्रिय से दान जरूर मांग सकते, दान मांग रहे, छोड़ दो ना इसकी जान। चलो कंटिन्यू। किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना ना सुनी। उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। यह एक क्रूर असुर का ऐसा असंजीव उदाहरण है जो अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों की बलि दे सकता है, किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके
हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा। अनुजा छोटी बहन के रूप में प्रकट हुआ। वह सुंदर वस्त्रों, पुष्प मालाओं तथा आभूषणों से सुशोभित थी और अपनी आठों भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुए थी। कौन था? दुर्गा। दुर्गा दुर्गा माता। हाँ, जी दुर्गा जी मतलब जी प्रकट। जी हाँ, जी। कन्या को प्रकट होते देखकर, जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा उरंग लोकों के सारे देवतागण उसे विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थनाएं करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया, अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक की संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्राकट्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हो गई। ठीक है, चलिए फिर आगे। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हुआ। सहानुभूति के कारण उसने तुरंत वासुदेव तथा देवकी की हथकड़ी तथा बेड़ियां कटवा दी और अत्यंत विनम्र होकर उनसे बोला, हे बहन तथा बहनोई, मैंने अपने भांजों आपके शिशु का वध का असुर की तरह आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों की रंच मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन द्वेषपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतः मुझे नरक का भोग करना पड़े, जहाँ ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूँ कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी। असत्य प्रचार केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास करके ही मैंने अपनी बहन के शिशुओं को मारकर इतना पाप किया है। प्रिय वासुदेव तथा देवकी, आप दोनों ही महान आत्मा हैं। मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक ना करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है और वह पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हमें कालक्रम में अपने मित्रों तथा परिजनों से विलग होना पड़ता है, किंतु हमें यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के ना रहने पर भी आत्मा अक्षत रूप में निरंतर बनी रहती है। उदाहरणार्थ मिट्टी के अनेक पात्र घट हैं। वे पहले बनाए जाते हैं और फिर तोड़ दिए जाते हैं, किंतु तो भी मिट्टी सदा मिट्टी ही रहती है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर बनाए और बिगाड़े जाते रहते हैं, किंतु आत्मा शाश्वत रह जाती है। अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है और जब तक कोई इसे समझ नहीं लेता तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी होती है। मेरी बहन देवकी, आप इतनी भद्र तथा दयालु हैं। कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपकी संतानों का जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु से शोक संतप्त ना हो। वास्तव में यह सब मैंने नहीं किया है, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यकलाप है। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वह अनिच्छा से क्यों ना करे। लोगों की भ्रामक धारणा है कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाता है, अथवा वे सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा की नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, तब तक मनुष्य हंता, मारने वाले तथा हन्यमान, मारा जाने वाला का कष्ट भोग रहता है। हे मेरी बहन देवकी तथा बहनोई वासुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा कर दे। मैं शुद्ध हृदय हूँ और आप इतने विशाल हृदय हैं, अतः मुझ पर दया दिखाए और मुझे क्षमा कर दे। ये तो बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया भाई। मैं किसी के घर में जाऊंगा और बच्चे को उठा के मार दूंगा, क्या करूं? उसका कर्म ही ऐसा था। ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं बोल सकते। ठीक है, ठीक है, जो भी है।
उसको इतना तो ज्ञान है। देखिए कर्म का ज्ञान, इसमें कितना इलेबरेट आपको कर्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान आजकल कहाँ है बच्चों को समाज में, ना तो कर्म का ज्ञान है ना आत्मा का ज्ञान। खाली लोग बोलते हैं लेकिन उनका विश्वास बहुत ही गहरा नहीं है, खाली जो होता ना स्किन डीप है, विश्वास बहुत कम होता लोगों को। अब वो उसको ज्ञान है, कम से कम ज्ञान दे रहा है कि भाई ऐसा है, मेरी बहन मेरे से और गलती हो गई, मेरे से माफी मांग रहा है। और आत्मा का ज्ञान है, शरीर नित्य, आत्मा नित्य, ये तो बिल्कुल ज्ञान दिया। कर्म के ज्ञान में थोड़ा हमको थोड़ा और डिस्कस करना पड़ेगा। ये तो जरूर है, जैसे हम किसी को मारने जाएं और हम मार पाए तो उसका कर्म नहीं होता तो मार नहीं पाते, लेकिन मैंने तो कर्म क्रिएट किया ना, मेरा क्या होगा। जैसे मैं आपके पास आया थप्पड़ मारने, तब मैंने थप्पड़ मार दिया तो आपका कर्म था, तभी थप्पड़ पाप, नहीं तो थप्पड़ नहीं मार पाता। मैं आपका पाप कर्म बना नहीं सकता, पाप कर्म है तो मैं आपको थप्पड़ मार पाएगा, लेकिन मैंने तो अपना कर्म बना दिया ना। अब मेरे को रोने का, समझ रहे, मैंने तो कर्म बना दिया। जैसे लोग बोलते हैं ना भारत में बहुत कितने साल, 700 साल से बहुत तरह तरह से लोग आए, लूट मार किए, लोगों को मारा। जब तक हमारे भारतवर्ष को आज तक कर्म नहीं है तो कौन कर सकता था, कोई नहीं कर सकता। कर्म थे लोगों के, ऐसे ऐसी पिटाई कहानी थे। अभी भी देखो भारत में कितने लोग दारू पीते हैं, मीट खाते हैं, गाय को खाते हैं। फिर बोल रहे थे, कोई मेरे को बोल रहा था देखो कोरोना वो सबसे ज्यादा भारत में क्यों, हम तो बड़े धार्मिक। हाँ बहुत धार्मिक, कितने धार्मिक को दिख रहा है ये सब छोड़ दो। जब तक आप दंड के योग नहीं हो आपको कोई दंड नहीं दे सकता। जब आप अपनी हानि करते हो फिर आके कोई दूसरी आपकी हानि कर सकता है। जब तक आप अपनी हानि नहीं करोगे आपकी कोई हानि नहीं कर सकता। ये तो हमारे कर्म हमारे सिर पर पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी एक्चुअली इसका पूरा हिस्ट्री आपको मालूम है। पिछले जन्म में एक कालनी में था, कौन काम्स, और हिरण्यकश्यप तपस कर उसको तंग कर रहा था। तो हिरण्यकश्यप ने श्राप दिया था, अगले जन्म में तू अपने बच्चों को ही मारेगा। ये उसी के बच्चे हैं 6 जिनको मारा, ये पिछले जन्म के बच्चे हैं उसके, और उनको आके इस जन्म में मारा उसने। और इन बच्चों का कालनेमी के बच्चों होने के पहले भी एक और जन्म था। ये मरुस ये देवता गण जैसे होते मरुत, ठीक है। और वो ब्रह्मा जी पे हंसे एक बारी जोर के देखो ब्रह्म का देख। अब ब्रह्मा क्या करे, अपनी बीवी को वही जन्म दिया था, सरस्वती को। तो जब बीवी को जन्म हुआ था काल कर्म अनुसार अपनी बीवी के पीछे भागा था। तो देख देख ब्रह्मा को देख, ऐसे हंस रहे, क्या गलत है, क्या करेगा वो, उसकी स्थिति ऐसी ही, उसी से जन्म लेना है सबको। ब्रह्मांड में उसकी बीवी उसी को जन्म लेना है, जिससे जन्म लिया वो तो उसकी बेटी हो गई ना। अब बेटी बीवी तो एक ही हो गई, क्या करेगा वो, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का हालत में बहुत जोर के हंसे थे। ऐसा हंसना ठीक नहीं है ना। बुजुर्ग लोगों पे ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए, कुछ कारण हो सकता है। जैसे शिव जी भी भगे थे मोहिनी मूर्ति के पीछे, अब आप उसको हंसोगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। आप उसको समझने का कोशिश किया, आपके जैसी लीला नहीं है उनकी, उनके अगले स्तर की लीला है। तो बहुत जोर के हंसे थे ब्रह्मा पे, ये गलत काम होता है। इसलिए इनका एक जन्म बना था इन बच्चों का, उसका कालिनेमी के बच्चे, अगले जन्म बना था इनका इधर, और 6 बच्चे और मारे गए फिर से। देखिए दंड मिलता है ऐसे हंसने में, बुजुर्गों पे हंसना नहीं चाहिए, है ना, गलत हुआ, ठीक है। तो जब एनीवे तो मुझे क्षमा कर दो, जहां तक मेरे को याद है ब्रह्मा जी अपने बच्ची के जब भागे तो वही उनकी सरस्वती बीवी बनी थी आगे, जहां तक मैं चेक कर सकता हूँ एक बार। तो एनीवे तो पॉइंट ये है, ब्रह्मा के ऊपर हंसना ठीक नहीं था, तो उनको तो दंड मिलना था, अभी दंड चल रहा है उनका, तो उधर भी कुछ गलत नहीं हुआ। और इधर ये बच्चों का तो अपना कर्म भोग रहे थे, और इसको अपने बच्चे मार रहा था। ये सोच रहा था बहुत बड़ा काम करा, अपने ही पिछले जन्म के बच्चों को मारा है। कौन, कालिनी में आपका काम। अभी एक तो काल कर्म के अनुसार उनको भी कुछ गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। और फिर ज्ञान उसको है, कम उसको ये सब का आत्मा का ज्ञान बोल रहा है ना, मिट्टी के जब सबको टूटता है वो आपस में वो मिट्टी बन जाता है। आत्मा तो अलग है, आत्मा नित्य है, बाद मृत्यु में कि शोक संपत्ति ना हो। मैंने नहीं किया, ये तो पूर्व निर्धारित है, एक्चुअली था पूर्व निर्धारित, उनका कर्म था बच्चों, ठीक है। और आत्मा का नित्यता का दृढ़ विश्वास करिए तो आपको थोड़ा मैं, लेकिन अंत में मेरे से गलती हुई ये जरूर है, चलो वो सब ठीक है। मेरे तो शुद्ध हृदय और आपके विशाल हृदय, मुझे माफ कर दीजिए। अभी असंभव चीज देखिए, 5 मिनट भी नहीं का श्लोक है ना, ये 5 मिनट की बात है। कितना आप सोचिए, आप माँ है, आपके सामने आपके कोई 6 बच्चों को मारे, कितना दर्द आपको, शायद हम जी भी नहीं पाएंगे। हाँ, कितनी है माँ जो सह पाएंगे इसको। एक बच्चा सामने मारा गया, 2 बच्चा, तीसरे में तो जैसे ही बच्चे को मारेगा माँ भी कूद जाएगी, बोल मैं नहीं सह सकती। पिताजी भी नहीं सह पाएंगे ऐसा, है ना। बहुत उनका मन शक्तिशाली है, भगवान कृष्ण की माँ बाप है, शक्तिशाली मन तो है, सह पाए।
यही नहीं सह पाए, उसको 5 मिनट में माफ भी कर दिया। ये देखिए 5 मिनट में माफ, ठीक है भाई चलिए, ये असंभव कार्य है। देखिए ना, ये तो ना जैसे युद्ध भूमि में कृष्ण जी अर्जुन के रथ पे थे, लेकिन आप भगवत गीता का वार्तालाप सुनते हैं, लगते हैं ठीक ही क्या कृष्ण, ये तो बहुत महान व्यक्ति है ना। भगवत गीता में आप कृष्ण को सुनते हैं, आपका उसके ऊपर आदर बढ़ता रहता है, समझ आता है कृष्ण के तो सभी बच्चे थे, करोड़ों लोग युद्ध में सभी कृष्ण के बदले, कृष्ण के रथ के, अर्जुन के रथ में क्यों खड़े थे, तो आप गीता पढ़ के पता था इतना महान था, ठीक है अब समझ आया क्यों थे। तो सिमिलरली वसुदेव देवकी जैसे तो करोड़ों लोग हैं, उनको ही क्यों अपने माँ बाप स्वीकार किया। अभी उनका काम देखिए, इतना बड़ा पाप कोई माँ बाप कभी माफ नहीं कर पाएंगे, 5 मिनट में माफ कर देते। हाँ, कोई और पढ़ेगा भी, चलिए एक और को अवसर दे देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मानता मांझी एक और को अवसर देते हैं, ठीक है। ये लो मधु तनेजा जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए, हाँ शुरू करिए कंस ने। हाँ जी। जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनोई से बातें कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहनोई तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति वह सहानुभूति दिखाने लगा। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पश्चाताप करते देखा तो वे शांत हो गईं और अपनी संतानों के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को भूल गई। वसुदेव भी विगत घटनाओं को विस्मरण करते हुए अपने साले से रीड करके आई हंसकर बोले, माता जी कहाँ हाँ हाँ कंटिन्यू हाँ करिए। जी। हरे कृष्ण। वसुदेव भी विगत घटनाओं को विस्मरण करते हुए अपने साले से हंसकर बोले, हे भाग्यशाली साले, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और वह अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठता है। यह जीवात्म बुद्धि अज्ञान जनित है और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्मक बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है। ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण हम भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। ओके वसुदेव, अरे रुकिए मत, हरे कृष्ण। तो शांत हो गए, तो माफ कर दिया। देख रहे हैं आप, इतना बड़ा पाप माफ कर दिया, ऐसे है ना, है नहीं लक्षण महान व्यक्ति के। महान देखिए, माफ करना भी एक बहुत बड़ी कला है, खाली देवी लोग होते हैं। तामसिक लोग कभी किसी को माफ नहीं करते, पूरी जिंदगी भर याद करके रखते हैं और उसका दुश्मन, उसका बदला लेते हैं। ये कुछ नहीं बोला मैं तुम्हारे बच्चों को मारूंगी, नहीं ठीक है भाई माफ किया, और उसको दोनों ने मुस्कुरा के ज्ञान देना शुरू कर दिया। देखिए कितना महान दिल हो, कितना महान दिल। माँ बाप ने दोनों ने माफ करके उसको शिक्षा दी, वसुदेव जी भी उसको शिक्षा दे। हाँ चलिए। हाँ जी। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे विगत रात्रि में जो कुछ घटा था कह माता जी सुनाया। ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा शायद वसुदेव ने। हाँ जी। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी इसी देहात्मक बुद्धि के से जन्य है। जब वसुदेव ने कंस से इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उससे उसे अपने भांजों को मारने की अपराध भावना कुछ कम हुई। अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव से आज्ञा लेकर वह शांत चित अपने घर लौट आया। किंतु तो दूसरे ही दिन, देखिए अभी दुर्गा के वचन के प्रभाव में, दुर्गा का भक्त था एक्चुअली, ठीक है, तो इसलिए दुर्गा को माना। दूसरी चीज वसुदेव देव ने उसको शिक्षा दी, तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन संग अच्छा नहीं था। अभी होता है बहुत लोगों को जेल में डालते हैं, दनादन उसकी पिटाई होती है ना, जेल में 6 साल 10 साल रह के आता है, वापस आता है वही संग रहता है, फिर बिगड़ जाता है। ये देखा गया, जब तक संग नहीं बदलता आदमी नहीं बदलता, है ना। कितना भी आप पिटाई करो, उसको वापस संग वही रहेगा तो आदमी बिल्कुल भाई उनके दारूबाजा गुंडों के साथ फिर जाके बैठता है, फिर गुंडा बन जाता है, वो बदलता नहीं है। जब तक आप संग नहीं बदलेंगे आप अपने को बदल नहीं सकते। अगर अपने को बदलना चाहते हो संग बदल दो,
संग बदल दो। सबसे बड़ा क्या संग है? हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे। देखिए एक चीज हाँ मैं जी। सोच रहा था, हम लोग तो हर दिन भी पढ़ते हैं, अभी हम लोग करीब 200-250 लोग हैं। इसको भी अगर आप हम लोग 50 ग्रुप में तोड़ दें, 5-5 6-6 लोगों के ग्रुप में, तो आप लोग आपस में भी बैठ बैठ के मिल सकते हो ना, किताबें पढ़ते रहते हो, डिस्कस कर सकते हो, है ना। एक अच्छा कंसेप्ट है छोटे छोटे ग्रुप्स में। अभी क्या है कि देखो ना, हर आदमी को मिल नहीं पाता है, मुश्किल है मिले। और दूसरा चीज मैं चाहता था, आप लोग जब 16 माला जब करो, वॉलंटियर फैसिलिटेटर बनाना है मेरे को, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा 50-50 लोग दे दूंगा, उनको भी प्रचार करेंगे, ठीक है ना। सब लोग 16 माला कर रहे हैं, अभी अभी भी 1-2 ही माला चल रही है। देखिए आपको तो इतना बड़ा प्रिविलेज है, डेली क्लास तो किसी को नहीं हो रही। अरे 2-3-4 अभी आलस छोड़ो सब लोग। हाँ ठीक है, काम। चलिए आगे चलिए। हाँ मेरी जी। इच्छा है, मेरी इच्छा है, किन, देखिए किंतु अपने आप, दूसरे, हाँ अपने आप हाँ आपको जी। हरि हरि नाम का, हरि की कथा सुन के पवित्रता होगी और अपने आप बढ़ाइए, ठीक है। चलिए, किंतु दूसरे दिन किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे विगत रात्रि में जो कुछ घटा था कह सुनाया। कंस के सारे मंत्री असुर थे और वो देवताओं के परम शत्रु। अतः वे अपने स्वामी से रात्रि की घटनाओं को सुनकर उदास से हो गए। अधिक अनुभवी या विद्वान ना होने पर भी वे कंस को इस तरह सलाह देने लगे, श्रीमन हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांवों तथा गोचरों से विगत 10 दिनों में जितने बालक उत्पन्न हुए हैं उन सबको मार मृत्यु के मार दिए जाने का, मार दिए मार जाने दिए का। जाने का प्रबंध करें। हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें। हमारा विचार है यदि हम ये कुकृत्य अत्याचार करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं हो सकेगा। वे हमसे युद्ध करने से सदैव डरते हैं और यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनमें ऐसा करने का साहस नहीं जुट पाएगा। आपके धनुष की अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं। निसंदेह हमें इसका अनुभव है, जब जब युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर आपने उन पर बाणों की वर्षा की है, तब तब वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में भागे भागे फिरे हैं। अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ रहे हैं और उन्होंने तुरंत ही अपनी पगड़ी उतारकर तथा अपने बालों की ग्रंथियां खोलकर आपकी शरण ग्रहण की है। हाथ जोड़कर आप अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा है, हे स्वामी हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं, आप हमें इस घातक युद्ध से उबारिए। हमने कई बार यह भी देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, उनके धनुष, बाण तथा रथ विनष्ट हो चुके होते और वे अपने सैनिक कौशल को भूलकर लड़ने में असमर्थ हो जाते, तो आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते थे। अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में वे युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैनिक शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा इनकी सहायता के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। जहां तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, वे तो पहले ही जन जन के हृदय में अंतर्हित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते। और शिव जी ने तो अपने सारे कार्यकलापों का परित्याग कर रखा है, वे पहले ही वनवासी हो चुके हैं। और ब्रह्मा है कि उन्हें नाना प्रकार की तपस्याओं तथा ध्यान से फुर्सत नहीं मिलती। इंद्र तो आपकी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है, अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं, किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। हमें अपनी रक्षा करने के लिए सावधान रहना चाहिए, उनको समूल नष्ट करने के लिए सावधान रहना चाहिए, उनको समूल नष्ट करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी आज्ञा के पालन के लिए सदैव सन्नद्ध रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी हो गया। ये लोग उनको उसको बहुत अच्छा संग दे रहे हैं, बहुत अच्छा उसको क्या कहते हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और ऐसा ज्ञान, मूर्खों का ज्ञान, कि मतलब तुम तो बड़े शक्तिशाली, और कंस था बहुत शक्तिशाली, देवता लोग भी इससे युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण को इसको मानना पड़ा, ठीक है। और लेकिन कुसंग का देखिए संग, बेमतलब का घमंड, बेमतलब का बुद्धि। चलिए माता जी बहुत शुक्रिया। हरे किसको? कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। रेणु जी, रेणु अग्रवाल जी, हरे कृष्णा।
गीतिका मलिक जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी, असुरों ने आगे कहा। असुरों ने आगे कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो और उसकी परवाह ना की जाए तो यह असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो उनको वश भी कर पाना दुष्कर हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। वैदिक आदेश ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे कृत्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों का, जो वैदिक ज्ञान की निधि हैं, उन ऋषियों का वध करना आरंभ कर दें जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हैं। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन की स्रोत हैं, ताकि यज्ञ के लिए घी ना मिल सके। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। वास्तव में ब्राह्मण आजकल यही करते हैं, आजकल भी ऐसे ही हैं आपके राजा, है ना। गाय का वध की अनुमति लो, बड़े बड़े गवर्नमेंट बनाती है गाय के वध के स्लॉटर हाउस, बड़े बड़े स्लॉटर हाउस बनते हैं, कसाई खाने गवर्नमेंट बना। एक आदमी हमारे पास आया था कि पता आप यहाँ पे जमीन ले लीजिए। मैंने कहा क्यों? कि गवर्नमेंट ले रही है, वहाँ कसाई खाना बनाएगी, इतना बड़ा पाप हो जाएगा, आप ले। ऐसा हाल है। चलो, लेकिन हमारा कर्नाटक में तो गोवध बैन हो गया, गोहत्या बैन हो गया नियम के अनुसार। चलिए, वास्तव में ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप हैं। भगवान विष्णु सबके हृदय में विद्यमान है और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक हैं। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। इस प्रकार अस्तुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर महाधूत कंस ने, जो सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों में जड़ा था, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताए और तब वह अपने घर चला गया। कंस के अनुयायी रजो तथा तमोगुण के प्रभाव में आ गए और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से चतुरता करना। ऐसे कार्यों से मात्र जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मानववृत्त करके अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल अकाल मृत्यु नहीं होता, यह कार्य इतना घातक होता है कि कर्ता कर्मशः अपना सौंदर्य, अपना यश तथा धर्म खो देता है और उसके उच्च लोकों में जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के विषीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। यह सभ्यता जो पाप कर्म करती है, समानता भगवान में श्रद्धा खो देती है और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस द्वारा उत्पीड़न नामक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कुछ प्रश्न है किसी को इस चैप्टर पे? किसी को कोई प्रश्न नहीं है इस चैप्टर पे? क्लियर है अभी तक? देखो, मैंने फ्री कर दिया, कोई भी बोलिए। शिल्पी प्रिय माता जी, खुदा मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। ये बार बार यहाँ पे विष्णु जी क्यों नाम क्यों आता है जब मेन कृष्ण जी है? तो विष्णु कृष्ण एक ही है ना, फर्क क्या है? तो एक ना, करेक्ट है, तो एक ना, धन्यवाद। है ना, एक ही है ना। देखिए, भगवान दो नहीं होते, भगवान तो एक ही है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मेरा एक प्रश्न था, ये हम लोग को अधूरी जानकारी क्यों दी जाती है प्रभु जी? अभी तो हम चलिए आपके संसद में आ गए, तो आप हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आप सुप्रीम नहीं दे कोर्ट रहे, मैं नहीं दे रहा कुछ, ये किताबों में मतलब लिखा हम लोग पढ़ रहे हैं बस। हाँ बोल। हाँ ग्रंथों में तो, लेकिन हम लोगों को बचपन से ये सब इतना छुपा के क्यों रखा जाता है? जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको सिर्फ पूजा पाठ क्या में है यही ना, सब नहीं सिखाया नहीं गया। नहीं नहीं, देखो ये दो तरह से है, एक तो हम भी लायक नहीं है। देखिए क्या है जी कि किसी के साथ अन्याय नहीं होता कभी भी, किसी के साथ, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति में है तो लोग भी ऐसे हैं ना, भौतिक इच्छा, उनके लिए धर्म एक भौतिक इच्छा का पूर्ण करने का तरीका है। मंदिर गए तो एक लिस्ट लेके जाते हैं, राशन की दुकान में लिस्ट ना, फोन करके देते ना, ये दे देना, 2 किलो घी दे जी देना, जी ऐसे भगवान के पास जाके भी ऐसे लिस्ट रख देते हैं, जैसे उनके पास कुछ काम नहीं, राशन लाने का होगा घर को। तो क्या भगवान करे उन लोग, है ना, उनका रिश्ता ही भगवान से ऐसा है। तो जब हमारा भगवान से रिश्ता ही नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु प्रभु जी जी मैं अच्छा आप बोल लीजिए माता जी, मैं आपके हाँ बाद जी बोलूंगी। माता जी, बस प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जब हमको पता है कि देवकी माता के गर्भ में भगवान जी ने जन्म ले रहे हैं और सारे देवता आके उनकी आरती करते थे, उसके बाद भी फिर इंद्र जी ने वो लीला करी जिसकी वजह से गोवर्धन भगवान जी ने उठाया, या ब्रह्मा जी ने उनकी गाय और वो सब क्यों कर ली, कि उनको पता था शिव जी भी उसके आए बाद भी लड़ने, क्यों कर? शिव जी भी लड़ने हैं, इसलिए नहीं मालूम आपको, शिव जी भी लड़ने हैं, बाणासुर के साथ लड़ने हैं, गणेश जी को कार्तिक को लेके। अभी पढ़ेंगे ना लीला, सारी लीला है ना। ये माता जी क्या है कि भगवान कृष्ण जी पूरे घुल मिल जाते हैं ना सबके सामने, तो ऐसा कोई जी ऐश्वर्य नहीं दिखाते उस लीला में, बचपन की लीला में पर्टिकुलरली तो बहुत मुश्किल होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हर दिन। देखो और उसके मजाक की चीज है, इंद्र तो छोड़ो, इंद्र तो हर दिन नहीं देते, ब्रह्मा को तो जीवन बहुत, हर दिन कृष्ण को देते, हर दिन कंफ्यूज हो जाते जी ये ना। ब्रह्मा के हर दिन में एक बारी कृष्ण आते हैं, वृंदावन लीला वाले एक बारी कृष्ण आते हैं, उनको हर दिन देखते हैं, हर दिन कंफ्यूज हो जाते हैं, हर दिन ये कर, अरे यार फिर कंफ्यूज, उनको लीला ऐसी है ना, जैसे आप राजा की तरह शंकर चक्र गदा पद्म पकड़ के भगवान खड़े, नरसिंह देव की तरह खड़े तो पकड़ हो जाता है ये तो भगवान, लेकिन वो तो मतलब एक बालक के रूप में घुल मिल जाते हैं ना भक्तों के साथ, तो कंफ्यूज हो जाते जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी अभी पेरेंट्स जो पुण्य काम करते हैं वो बच्चों को मिलता क्या? बच्चों का तो पेरेंट्स को मिलता है, उल्टा सुना नहीं होता। बच्चों अगर आप बच्चे अगर नहीं माता जी, ऐसा है ना, जैसे हस्बैंड है, डिपेंड करता है, कैसे बताता हूँ। आप भगवान की मंदिर में पूजा करें, आप बच्चा बाहर से जाके फूल लेके आए, कोई मंदिर की सफाई किया, कोई शंख बजाए, ऐसे सबको लगा दी, आपको जो पुण्य काम करे भगवान की सेवा में सबको फायदा मिलेगा, है ना। जैसे जनरली क्या होता है, हस्बैंड जब भगवान की सेवा करता है 50% बीवी को उसका फल मिल जाता है। क्यों? बीवी के मदद के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। अगर वो पूजा करेगा, कौन पूजा की सामग्री रेडी किया, कौन उसका खाना रेडी किया, कौन भोग के लिए सामान रेडी, कौन सफाई किया, सब बीवी ने किया, तो 50% मिलता है ना। ठीक है, तो सबको लगा दीजिए, आप मंदिर में छोटे छोटे सेवा दे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी वो जो गीता का पाठ पढ़ा जाता है अभी शुक्रवार के शुक्रवार, उसमें आप जो तात्पर्य रहता है वो बहुत डिस्क्राइब करके आप बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं, तो क्या वो भी हमें पीडीएफ में या किसी फॉर्मेट में मिल सकता है? फ्राइडे को कहाँ तात्पर्य कर रहा, मतलब खाली अनुवाद ही पढ़ता रहता हूँ। जी 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 वही। हाँ, तो आप किताब है ना, आप किताब पढ़ो, मेरे मतलब जी प्रभुपाद जी का किताब पढ़िए, बहुत सुंदर तात्पर्य है ना। आपके पास भगवत गीता नहीं है तात्पर्य के साथ? नहीं है प्रभु जी, मुझे मंगवाना है। कर दो। मैं टेलीग्राम में आ गया हूँ, अभी एक स्टेप और है, आज सब टेलीग्राम में जुड़ जाऊंगे, शायद जोड़ दिया मैंने। श्योर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ बोलिए। मुझे अभी जो बैच चल रहा है 7 मई का,
तो अभी इनका भी एडवांस लेवल होएगा ना गीता कोर्स का? क्या? 7th इनका जैसे कल मेरा छूट गया है तो मैं रिजॉइन मतलब प्रभु जी 7 जून का जो अभी बैच चल रहा है हाँ उनका भी अभी एडवांस कोर्स करवाएंगे ना आप? जैसे गीता का एक दिन लेंगे उनका क्लास भी। हाँ, नहीं वो उनको खत्म करने दीजिए पहले, उनके बाद उनका मैं थोड़ा देर ओरिएंटेशन लूंगा फिर ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना? आप तो 5वें चैप्टर में चले गए, वो लोग तो शुरू, उनको मेरे को 6 दिन क्लास देना पड़ेगा ताकि आप लोगों को ज्वाइन कर सकें। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे को हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। रोशनी माता जी का प्रश्न पूरा होने दीजिए। माता जी आप समझ गए, वो लोग जो है, जो नए लोग हैं, अभी 18 दिन में कोर्स पूरा कर रहे हैं। 7 मत तो 24 तारीख को कोर्स खत्म होना है। 24 तारीख बाद मेरे को उनको 6-7 चैप्टर कंटिन्यूस लेने पड़ेंगे, फिर वो आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो प्रभु जी मैं उनका करना चाहती हूँ गीता का, मतलब कल का जैसे मेरा छूट गया। तो प्रभु जी आप बहुत अच्छा, मतलब वो जो तात्पर्य है ना बहुत अच्छे से समझाते हो, तो उसमें बिल्कुल मन हो जाता है कि नहीं, तो इसलिए मैं उसको रिजॉइन मतलब वो वापस करना चाहती हूँ। कल जो जुलाई से शुरू हो रहा है, जुलाई 5 को नया बैच शुरू हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ एक सेकेंड प्रभु जी। हरे एक सेकेंड, मैंने कुछ आवाज बीच में गुड़गुड़ हो रही थी, मैंने निकाल दी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ मैं अनीता यादव बोल रही हूँ अलीगढ़ से। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि देवकी को कंस महाराज इतना प्यार करते थे, इतना वो करते थे, फिर उनके साथ ऐसा क्यों किया? माता जी क्या है ना, मृत्यु का भय बहुत खतरनाक चीज है। जो आदमी मृत्यु से डर जाता है, डर के कारण ना डूबता आदमी आस आपस में जो है उसको भी डुबा देता है। आपको मालूम है, उसके पास बड़ा ध्यान से जाना पड़ता है। अगर जल्दी आप बहुत पास चल के चिपक जाता है आपको और आपको भी डुबा देता है ना। तो सिमिलरली जो आदमी डर गया, भय और डर में आदमी पागल हो जाता है, वो अपनी मृत्यु का डर हुआ उसको। और वैसे तो था दानव, है ना। तो ये एक तो डर, दूसरी थी दानव प्रकृति, दोनों चीज मिलके उसको इतना 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 बुरा काम कोई भाई अपनी बहन के साथ कर सकता है क्या? जी जी इतना बुरा काम किया। तो एक तो चीज, अपने दिल में कभी भय नहीं रखे, है ना। भय होने से आपत्ति आती है। आपातकाल में आदमी कोई नियम नहीं फॉलो करता है, आदमी को भय नहीं होता। दूसरी चीज संग अच्छा होना, उसकी 2 गलती है। क्या गलती और बता दो, कंस की गलती। एक उसका संग बुरा था, है ना, और दूसरा उसका भय था। उसको बोल रहा था शरीर नहीं आता हूं, तो भय किस चीज का, फिर इतना भय क्यों कर रहा था? बोलना आसान था, लेकिन उसको दर्शन नहीं किया, इतना भय भी क्यों हुआ? अब देखिए, परीक्षित महाराज को भी श्राप मिला था, 7 दिन में तो मर जाओगे, है ना, वो भय भी। दूसरा क्वेश्चन प्रभु। हाँ माता जी बोलिए। दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी कि मेरा ना कल मैं कोविड का इंजेक्शन लगवाने गई थी, तो मैं कल का छूट गया, तो मुझे कहीं मिल सकता है क्या? क्या इंजेक्शन? मैं कल कोविड का इंजेक्शन लगवाने गई, तो मैं कल भागवत गीता नहीं सुन पाई हूँ, तो वो मुझे कहीं रिकॉर्डिंग में जी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं सोचा इंजेक्शन मिस हो गया प्रभु जी। नहीं मिस नहीं हुआ, मुझे ये भागवत ये सुनना मुझे मिस हुआ, तो मुझे इतना गंदा लग रहा कि गुरुजी देखिए मुझे ना रात दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, अभी देखते हैं कल का था ना, कल का देखते हैं तो होना चाहिए। अरे मेरा रशियन दोस्त ये काम करता है, मेरा सब रशियन हो जाता है, ठीक है। ये आपका मंगल आरती श्रीमद् भागवतम, देखिए सब रशियन। प्रभु जी मुझे ना रात को नींद भी नहीं आई, मैंने सोचा कि आज पता नहीं क्या हुआ, मैं सुन नहीं पाई हूँ, बस वो ही दिमाग में रही कि आज मेरा इतना छूट गया कि मैं सुन नहीं पाई, तो थोड़ा दिमाग में वो था, तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग। प्रभु जी फ्राइडे को क्लास नहीं होती है? कौन सा? नहीं फ्राइडे को वो वाला क्लास चैप्टर मिस हो गया, मंदिर का 5वां चैप्टर। आते जी मेरे को मेल लिखिए, मैं ढूंढता हूँ कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ करके, ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी कंस लोग तपस्या करते हैं ना, कितने साल तक तपस्या करके फिर बाद में आते। कौन? दानव लोग तपस्या करते हैं ना,
कितने साल के बाद कितने साल तक तपस्या करते, फिर आके अपना राज्य संभालते, फिर जब तक वो बच्चे पत्नी और सब जिंदा रहते। तब तक मरते क्यों नहीं, क्या ऐसा? हाँ हाँ, इतने साल तक तपस्या करते, फिर वो फिर वापस आते, फिर उसकी पत्नी और जब वैसे ही रहते क्या फिर? नहीं वैसे और ही नहीं, राज्य वैसे ही रहता, उनका राज्य वैसे ही रहता। वो कितने ही साल लग जाते हैं ना तपस्या करने में। माता जी देखिए ना कितने साल है, लेकिन वो दूसरा युग भी है ना। आप तो कलयुग में शरीर आपका जीवन थोड़ा सीमित है, बाकी युग में जीवन ही थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हमको थोड़ा मुश्किल होता है समझने में, है ना। आप जैसे आप महाभारत युद्ध में पता है अर्जुन की कितनी उम्र थी युद्ध में? 90 साल। हमारे तो 90 साल के दादाजी तो खड़े नहीं पाएंगे युद्ध में। अरे बाहर तक रुकेगा। अरे यार ये तो युधिष्ठिर का तो 100 साल तो जीव ही नहीं है ना। प्रभु जी अर्जुन की 100 साल 90 साल थी तो क्या कहते हैं भीष्म पिताजी की कितनी होगी? तो लाठी लेके खड़ा होता, आजकल का आदमी होता लाठी लेके खड़ा हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे उसको पूर्ण दीजिए, तो द्वापर युग ना थोड़ा जीवन बढ़ा था, फिर तो और भी बढ़ा था, है ना माता जी। अलग हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी फिर दिन भी बड़े रहते क्या प्रभु जी? जब हाँ दिन भी बड़े रहते क्या, फिर चेंज रहता क्या? नहीं उनका जीवन बढ़ा रहता है। जैसे हमारा 100 साल है ना, उससे पहले था ज्यादा था, द्वापर को उससे ज्यादा है, त्रेता को उससे भी ज्यादा, सत्य को उससे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक सवाल था। जी एक सवाल था। हाँ प्रभु जी हमको ये पूछना है कि जैसे कहते हैं कि मरने के बाद बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी बॉडी को मतलब जलाना मत, हमारी बॉडी को कर देना, वो इलेक्ट्रिक से कर देना बोलते हैं कि जिससे जलने पे कहते हैं ना वो हमारी बॉडी में जो जर्म्स होते हैं वो भी साथ में मरेंगे, तो इलेक्ट्रिक में नहीं मरते हैं। तो नहीं मरते, कहाँ जाते हैं? हाँ इलेक्ट्रिक में नहीं मरते हैं। तो प्रभु जी अब मालूम नहीं है क्या लॉजिक है, क्यों इलेक्ट्रिक में डालते हैं, अपनी डलवाना चाहते हैं अपनी बॉडी को? नहीं वो भी मरते हैं, ये क्या उसमें भी नया ज्ञान सुन रहा हूँ मैं। हाँ नहीं हमें नहीं पता, बहुत से लोगों के मुंह से हमने सुना है, तो हमें लगा कि शायद जलाने पे जम्स मरते होंगे और इलेक्ट्रिक में नहीं मरते होंगे, पर देखा है तो इलेक्ट्रिक में भी मरेंगे ही मरेंगे। तो प्रभु जी नया चीज है अब ये तो। हाँ फिर बोलो, पूरा करो। प्रभु जी सवाल ये है कि जैसे अभी रिसेंटली हमारी किसी जान पहचान की डेथ हुई थी, तो उन्होंने अपनी मम्मी ने बोला था कि हमारी बॉडी को जैसे पोस्टमार्टम के लिए जाती है और उसके बाद हाँ उन्होंने बोला हमारी बॉडी को रिसर्च सेंटर में दे देना। तो मतलब रिसर्च सेंटर में दे देना, तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ना वो बॉडी जली, उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और बॉडी को कहते हैं जलाना, अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी होता है कि अगले जन्म में कर्मकांड के ब्राह्मण तो गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे अच्छा नहीं। वही हम जानना चाहते हैं कि ये क्या उन्होंने माता जी क्या है। देखिए एक सेकेंड ना, मैंने पीछे आवाज आ रही थी इसलिए रोका, आप अनम्यूट कर लीजिए। देखिए क्या है, हाँ जी, अगर आप महान भक्त हैं जो सब कर्मों से मुक्त हैं, तो आप कुछ भी कर दीजिए, आपका शरीर कहीं भी दे सकते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन हम वैसे नहीं है, हम थोड़े संसारी भी हैं, थोड़े भक्त भी है ना। तो कर्मकांड के नियम भी पीछे चल रहे हैं हमारे, है ना। तो कर्मकांड के ब्राह्मण बोलेंगे आपको नहीं, आप वो दाह संस्कार सब नियम करने का, नहीं तो आपको भटकोगे, है ना। हाँ वही आप भटकती है कहते हैं। तो इसलिए कर्मकांड हमारे दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जो शुद्ध भक्त है उसको ये सब सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी कर सकता है अपने शरीर, बिकॉज उसको प्रकृति के नियम नहीं छू सकते, है ना। लेकिन जो अभी क्या है, हम दो नाव पे पैर रखे हुए, कुछ तरफ थोड़ा भक्ति भी करते हैं, कुछ तरफ हम संसारी भी है, दोनों तरफ से साथ साथ रहिए। एक तरफ से आप जो कर्मकांड के नियम उनका करिए, दाह संस्कार के सारे नियम को फॉलो करिए, एक तरफ से भक्ति भी करिए, तो साथ रहिए, है ना। तो जब आप मुक्त पुरुष हो गए, परमहंस हो गए, तो आपको कुछ भी कोई फर्क नहीं। आपके एक्चुअली परमहंस के शरीर को भी जलाए नहीं, क्यों? हरे कृष्ण। जो महान भक्त है, अरे एक सेकंड, जो महान भक्त है ना, उसके शरीर को कभी नहीं जलाया जाता, उसकी समाधि बनती है ना। क्यों? क्योंकि वह शरीर का एक एक कण भगवान की सेवा में लगा, वो शरीर आदरणीय हो जाता है ना। वो शरीर को आपने देखा, किसी भी सन्यासी को नहीं जलाया जाता, सन्यासी को हमेशा समाधि दी जाती है। और जो महान समाधि सन्यासी होते हैं उनकी बड़ी समाधि बनती है, लाखों लोग जाके दर्शन करते हैं, ठीक है ना, आपने देखा ना। हाँ जी, हाँ जी।
तो जो आप महान भक्त हैं तो आपको तो आप महान भक्त बन जाओ ना, फिर वो कर देना। प्रभु जी नहीं, पर जो सन्यासी है उनकी बॉडी का तो दाह संस्कार तो किया जाता होगा, समाधि के बाद में बनती होगी। तो उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, उनके शरीर को दफना दिया जाता। अच्छा, दफना किया जाता है, उनको दफनाते उसके ना, और उसके अंदर दफना के वहां सब लोग प्रार्थना करते हैं। और क्योंकि महान भक्त है उसका शरीर भी शुद्ध होता है ना। अच्छा, तो आप महान भक्त बन जाओ, जो करना है करो। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे गोला माला फेरे जब भगवान के चरणों को ही देखना, क्या कैसे एक बार बोलिए ना। क्या भगवान के चरण 16 माला करेंगे तो भगवान के चरण आपको जरूर मिलेंगे। ये मेरा नहीं, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद। कोई भी प्रभु जी, हाँ 16 माला फेरे जब अपना ध्यान कहाँ पे रहना? ओ नाम पे, नाम पे ध्यान से नाम माला फेरते, हाँ माला फेरते समय ध्यान से नाम सुनिए, ठीक है। जैसे मेरे सामने अगर आप देखें तो मैं दिखाता हूँ मेरे सामने क्या रहता है। ये देखिए हमारे राधा गोविंद जी मैं क्लास लेते समय उनसे प्रार्थना करते रहता हूँ, ठीक है। आप भगवान का पिक्चर को सामने रख लीजिए, लेकिन अपना मन उसमें शब्द को ध्यान से, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन नाम पे लगाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ वो देवकी ने कहा कंस को कि मेरी पुत्री तुम्हारी बहू बनेगी, तो वो तो उसका भाई था ना, वो कैसे पुत्री बन उसकी बहू बनेगी? वो तो दान मान सब किसी तरह बचा रही अपनी बेटी की जान है। क्योंकि वो सुभद्रा जो अर्जुन के साथ शादी हुई वो भी उसकी बहन थी ना रिश्ते में, तो ऐसे कैसे होता था प्रभु जी? तो अब ऐसे कैसे भगवान पढ़े, वैसे कैसे आपसे कुछ बोलेंगे? भगवान है ना, और सुभद्रा भी यहाँ की भौतिक लोग की थोड़ी है। अपने लोग जैसे अपने हिंदू भौतिक समाज लोग का में तो नहीं नहीं, मानते हैं ना। भौतिक लोग का तो नहीं है ना सुभद्रा, वो सब वैकुंठ से आए हैं। आप इधर भौतिक लोग के नियम ना आध्यात्मिक लोग को नहीं लगेंगे, ठीक है ना। आध्यात्मिक लोग का कभी कभी अनुकरण नहीं करना, उनको इमिटेट नहीं। साउथ इंडिया में तो होता है अभी भी। नहीं वो छोड़ो, है ना। जहां तक हो सकता है भगवान की दुनिया के, यही तो मैं बार बार बंद कर रहा हूँ, बार बार गुड़ आवाज आ रही है तो देखिए ना, भगवान का अनुकरण नहीं करते। भगवान पहाड़ उठाएंगे आप उठा देंगे? ऐसा नहीं, ठीक है ना। वो उसका अनुकरण करने में लोगों को प्रॉब्लम होगी, वो छोड़ दो। रासलीला अनुकरण करने बहुत मन करता लोगों को, है ना। मैं तो पहले पहाड़ उठाओ, पहाड़ उठा दो फिर बात करो। पहले पहाड़ उठाओ फिर बात। उस लीला को कोई अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो भगवान की लीला को इमिटेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 प्रभु जी। कृष्णा शास्त्र का कोर्स है, प्रिपरेशन करना है, ठीक है। कीर्तन ऑन कर देता हूँ, आप लोग भी कीर्तन सुनिए। अरे हाँ, आप लोगों के पास ये कीर्तन भी नहीं है, कितना चीज है ये। देखिए ये प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं षड गोस्वामी को, कितना डीप है ये। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पनो प्रेमामृतम मणिभी धीराधीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मल
प्रेमासरं पूजितौ श्रीचैतन्य कृपाभरौ भुवि भुव भारावहन्तारकम् वन्दे रूप सनातनं रघुजगं श्रीजीव गोपालकं कृष्ण कीर्तन गान तन परं प्रेमामृतं बनिधि धीरा धीर जन प्रियं प्रियकरं निर्मत्सरं पूजितं नाना शास्त्र विचारणं कनिपुनं सद्धर्म संस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरण्यागतं नाना शास्त्र विचारणं कनिपुनं सद्धर्म संस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरण्यागतं राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्वालिकं वन्दे रूप सनातनं रघुजुगं श्रीजीव गोपालकं कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परं प्रेमामृतं बनिधि श्रीचैतन्य कृपाभरं भुवि भुव भारावहन्तारकं वन्दे रूप सनातनं रघुजगं श्रीजीव गोपालकं श्रीगौरांग गुणानुवर्णन विभो सध्यासनिधानितं पापत्रापनिकन्तनं तनुभृतां गोविन्द गानामृतैः श्री गौरांग गुणानुवर्णन विभो सध्यासनिधानितं पापत्रापनिकन्तनं तनुभृतां गोविन्द गानामृतं आनन्दान्बुधिवर्धनं कनिपुनं कैवल्यनिस्वार्थं वन्दे रूप सनातनं रघुजुगं श्रीजीव गोपालकं कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परं प्रेमामृतं बनिधि तत्त्वातो नमसे समण्डलपति शनिं सदा तुच्छम भूत्वा दीनगणेशकरुकरुणया कौपीनकण्ठासितौ तत्त्वातो नमसे समण्डलपति शनिं सदा तुच्छव भूत्वा दीनगणेशकरुकरुणया कौपीनकण्ठासितौ गोपी भावरसामृताभिलहरी कल्लोलमग्नौ मोहो वन्दे रूप सनातन रघुजुगं
श्री जीव गोपाल को कृष्ण कीर्तन कानन तन करो प्रेमामृतम बनिधि कृष्ण कीर्तन कानन तन करो प्रेमामृतम बनिधि कोकिलहं संसार सुगर की मैराकुली नाना रत्न निबद्ध मूल पिटप श्रीयुक्त वृंदावनी राधा कृष्ण महर्षिं प्रभजतौ जीवार्थदौ जौमुदा वंदे रूप सनातन रघुजगं श्री गोपालकं कृष्ण कीर्तन गानन तन परं प्रेमामृतं बनिधि धीरा धीर जनप्रियं प्रियकरं निमत्तरं पूजितं शङ्खापूर्वक नाम गाननतिभिः कालावसानिकृतं निद्राहार विहार पादि विदितं चत्तन्तौ दीनौ चजौ शङ्खापूर्वक नाम गाननतिभिः कालावसानिकृतं निद्राहार विहार काति विदितं चत्तन्तौ दीनौ चजौ गोपी भावरसामृता दिलहरी कल्लोलमग्नौ नमो वन्दे रूप सनातन रघुजगं श्रीजीव गोपालकं कृष्ण कीर्तन गानन तन परं प्रेमामृतं बनिधि कृष्ण कीर्तन गानन तन परं राधा पुण्यतके कलिन्नतनया तीरे च वंशी वटे प्रेमन्माधव सादशे सदशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा राधा पुण्यतटे कलिन्नतनया तीरे च वंशी वटे प्रेमन्माधव सादशे सदशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा राधा कृष्ण गुणस्मिते मधुरिमा नंदेन मोहितौ वन्दे रूप सनातन रघुजगं श्रीजीव गोपालकं कृष्ण कीर्तन गानन तन परं प्रेमामृतं बनिधि धीरा धीर जनप्रियं प्रियकरं निर्मत्सनं पूजितौ श्री चैतन्य कृपाभरौ भुवि भुव भारावहन्तारकं वन्दे रूप सनातन रघुजगं श्रीजीव गोपालकं
हे ब्रजदेव के चलते हे नंद सुनक कहा श्री गोवर्धन पाद पतले कालिंदिबाने कुतः घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदै महाव्यूहलौ वन्दे रूप सनातन रघुजगं श्रीजीव गोपालकं वन्दे रूप सनातन रघुजगं श्रीजीव गोपालकं कृष्ण कीर्तन कानन तन परौ प्रेमामृताम्बनिधि धीराधीर जन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपाभनौ भुवि भुव तारकौ वन्दे रूप सनातन रघुजगं श्रीजीव गोपालकौ कृष्ण कीर्तन गानन तन परौ धीरा धीर जन प्रियतन निर्मत्सरं पूजितौ कृष्ण कीर्तन गानन तन परौ This transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in our complexities. This illusion is called Maya, or hard struggle for existence, for winning over the stringent laws of material nature. This illusory struggle against material nature can at once be stopped by revival of our Krishna consciousness. Krishna consciousness is not an artificial imposition on the mind. This consciousness is the original energy of living entity. When we hear the transcendental vibration, this consciousness is revived, and the process is recommended by authorities for this age. By practical experience also, we can perceive that by chanting this Maha Mantra or the great chanting for deliverance, one can at once feel transcendental ecstasy from the spiritual status. When one is factually on the plane of spiritual understanding, surpassing the stages of sense, mind, and intelligence, one is situated on transcendental plane. This chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is directly enacted from the spiritual platform, surpassing all lower status of consciousness, namely sensual, mental, and intellectual. There is no need of understanding the language of the mantra, nor there is any need of mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Maha Mantra. It springs automatically from the spiritual platform, and as such, anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. We have seen it practically. Even a child can take part in the chanting, or even a dog can take part in it. The chanting should be heard from the lips of a pure devotee of the Lord, so that immediate effect can be achieved. As far as possible, chanting from the lips of non-devotees should be avoided, as much as milk touched by the lips of a serpent causes poisonous effect. The word Hara is the form of adoration, the energy of the Lord. Both Krishna and Rama are form of addressing directly the Lord, and they mean the highest pleasure eternal. Hara is the supreme pleasure potency of the Lord. This potency, when addressed as Hare, helps us in reaching the supreme Lord. The material energy called as Maya is also one of the multi-potencies of the Lord, as much as we are also marginal potency of the Lord. The living entities are described as superior energy than matter. When the superior energy is in contact with the inferior energy, it becomes an incompatible situation. But when the supreme marginal potency is in contact with spiritual potency, Hara, it becomes the happy, normal condition of living entity. The three words, namely Hara, Krishna, and Ram, are transcendental seeds of the Maha Mantra, and the chanting is spiritual call for the Lord and his internal energy, Hara, for giving protection to the conditioned soul. The chanting is exactly like genuine cry by a child for mother. Mother Hara helps in achieving the grace of the Supreme Father Hari or Krishna, and the Lord reveals himself to such sincere devotees. No other means, therefore, of spiritual realization is as effective in this age as chanting the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.